हे आप सभी को फिर से वेलकम। uh, ये दूसरे वाला होने वाला है बिकॉज मैं इस पे पहले भी ट्राई कर रहा क्योंकि मुझे ना एक शॉट पे ही रिकॉर्ड करना है। तो मुझे बीच में कुछ दिक्कत हुई तो वो रिकॉर्डिंग छूट गई। बट शुरुआत करते हैं फिर से। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली जो चैप्टर नंबर 20 के जो 3 श्लोकास हैं। जो पहले श्लोकास होने वाला है आपको सबको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर का जो नेम है पूर्ण वेदाख्यान। इसका मीनिंग ये है कि जो कुछ भी अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया है वो सारे चीज़ों को अभी राजा जनक अष्टावक्र जी को बताएंगे। एंड यहाँ पर जो श्रोता होने वाले हैं वो होंगे अष्टावक्र जी। एंड जो स्पीकर होने वाले हैं वो होंगे राजा जनक। तो ज़्यादा मैं देर नहीं करने वाला। एंड सबसे पहले हर वीडियो की तरह आज जो मैं करते आ रहा हूँ जो कि ये है कि जो पिछले दिन मैंने रीडिंग किया था उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये है कि जो श्लोका के बारे में बात किए थे उसका थोड़ी सी मैं मीनिंग आपको बताऊँगा। वो मीनिंग ये है कि मैं सर्वदा निरंजन स्वरूप होकर उपाधि शून्य हो गया हूँ। अतः अब मुझ में कहाँ शास्त्र है और कहाँ उपदेश, कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु, और कहाँ मुझ में कोई पुरुषार्थ। मतलब मैं सर्वदा निरंजन हूँ, मतलब सारी चीज़ों से मैं अलग। एंड होकर उपाधि शून्य। ओके, जो सपोज हम क्या करते हैं कि हमें पता है जो इंसान किसी भी फील्ड में अगर एक्सपर्ट बन जाए तो उसे उसी एक्सपर्ट फील्ड के हिसाब से उसका नाम उपाधि दिया जाता है। उपाधि जैसे कि लिटरेचर में तो उपाधि बहुत सारी उपाधि हैं। एंड खेल में भी बहुत सारी उपाधि हैं उसी तरह से। बट जब एक आत्मा ज्ञान हो जाता है तो उपाधि शून्य हो जाते हैं। एंड अतः मुझ में कोई शास्त्र है, कहाँ शास्त्र कहाँ उपदेश। ना मुझे शास्त्र की पढ़ी है ना उपदेश की पढ़ी है अभी। ज्ञान कहाँ शिष्य और कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु। मुझ में कोई पुरुषार्थ। ओके, ये था पिछले दिन के बारे में। एंड आज का जो श्लोकास 3 श्लोकास के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला क्योंकि लगभग 11 बज चुके हैं। 11 प्लस हो चुके हैं रात के। तो इसके बाद मैं अपलोड करने वाला हूँ। आई थिंक ये अपलोड करते समय ना 12 प्लस हो जाएगा आई थिंक। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। जो पहला श्लोक है ये है, क्व भूतानि क्व देह व कैन्द्रियाण क्व व मनः क्व शून्य क्व च निरास्यम तस् मस्त रूपे निरंजने। वही चीज़ें कहा गया है जो कि जो इंट्रोडक्शन में बताया गया है। एंड इसकी जो सिंपल मीनिंग ये है, मैं तो निरंजन हूँ अर्थात अब मुझ में ना तो पंचभूत रहे, मेरे अंदर जब मैं मुझ में जो पंचभूत है ना ये देह रही ना इंद्रिय रहे, ना मुझ में मन है, ना शून्यता और आशा निराशा। मैं इन सब से रहित होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गया हूँ। और इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए वो कहना ये चाहता है कि जनक अध्यात्म की परम स्थिति में पहुंच गए हैं। पूर्ण बोध ने उन्हें विदेह कर दिया। ऐसी अनुभूति उन्हें आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाने पर हो रही है। वे निरंजन स्वरूप हो गए हैं जहाँ अब किसी भी रंजना का पूर्ण अभाव है। वे आत्मदृष्टा होकर सभी कालों से परे हो गए हैं। देह उन्हें विस्मृत हो गई है। यह कायाकल्प की स्थिति है। ना सूक्ष्म रहा, ना स्थूल रहा और ना विराट रहा, ना निराकार हो गया। इंद्रिय दमन हो गया अर्थात इंद्रिया परास्त हो गई है। वे घर सुप्तावस्था में चली गई है और अपने अस्तित्वहीन होने से निष्क्रिय हो गई है। जनक अपनी अंतिम शिकार रक्ति
को गदगद गद होकर बता रहे हैं, हे सद्गुरु, मैं निरंजन स्वरूप हो गया, पंच महाभूतों से मुक्त, देहाविहीन, मनोविहीन, शून्य विहीन और समस्त आशा निराशाओं से पूर्ण मुक्त। सारी चीज़ों से, जो संसार में जो भी कुछ है, सारी चीज़ों से वो डिफरेंट, अलग, मुक्त हो गए हैं। ओके, ये था श्लोका नंबर 1 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 2 के बारे में। श्लोका नंबर 2 क्या कहता है? श्लोका नंबर 2 ये कहता है, क्व शास्त्रम न शास्त्र, क्वात्मा विज्ञान, क्व निर्वसय मनः, क्व तृप्ति, क्व विस्तृष्णव, गतंदस्य स्मे सदा। ओके, इस श्लोक का जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, वो सामान्य अर्थ ये है, मैं निर्द्वंद हो गया हूँ और अब कहाँ तो मेरे लिए शास्त्र और कहाँ आत्मा ज्ञान, कहाँ विषय और कहाँ विषयहीनता, और कहाँ तृप्ति कहाँ अतृप्ति। मैं शुद्ध बोध होकर इन सब से विवर्जित हुआ सदैव के लिए। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, विवर्जित, मतलब सारी चीजों से मैं अलग। जैसे कि हम क्या करते हैं जी, आवर्जना और वेस्ट, आवर्जना के हम अलग फेंकते हैं। एक संसार अलग रहता है एंड आवर्जना अलग रहता है। उसी तरह वो सारे चीजों को आवर्जना की तरफ फेंक दिया एंड वो अलग रह गए अच्छी तरह। ओके, आत्मा में निर्द्वंद हो गया, मतलब उसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा। एंड इसकी जब विशेष विवेचना की बात किया जाए, ये है, संसार है तो द्वंद्व है, द्वंद्व है तो संसार है। अज्ञानी जन्म से मरण तक की यात्रा में द्वंद्वग्रस्त रहता है। यह खोया, यह पाया, वह मिला, वो मिलेगा, यह करूँ, वह करूँ, निरंतर लालसा और चाहना बने रहते हैं। अर्थ और काम सतत पीड़ित करते हैं। दोनों पर्याप्त है तो की लालसा बनी हुई है, अभाव है तो प्रयत्न का भार दबाया जा रहा है। धर्म की ओर जाता है तो शास्त्र की शरण लेता है। आत्मा ज्ञान का आकांक्षी है, पर सत्य जानने और मानने का साहस नहीं है। विषयों को अंतहीन भोगने की अतृप्त इच्छाओं ने तृष्णा से भर रखा है। तृष्णा तब होती है जब विषय सामर्थ्य से बाहर हो गया और भोगने की शक्ति ही शेष ना रहे। प्रयास भी करने से प्राप्य ना हो तो वितृष्णा ही होती है, वही द्वंद्व है। आत्मा लब्ध जनक निर्द्वंद हो गए हैं। वो ना शास्त्र ज्ञान और आत्मा ज्ञान, ना विषय और ना विषयहीनता, और ना तृप्ति और तृप्ति आदि के द्वंद्व में रह गए हैं। सदैव के लिए उनके सभी द्वंद्व समाप्त हो गए हैं। यही पूर्ण बोध, यही आत्मा का परमानंद है कि निर्द्वंद हो गए, मतलब कोई डाउट नहीं है, भाव अभाव से कोई द्वंद्व नहीं है, सुख दुख से कोई द्वंद्व नहीं है। ओके, सारी द्वंद्व से वो निर्द्वंद हो गए। ओके, ये था श्लोका नंबर 2 के बारे में, जो कि ये बताता है कि जो राजा जनक अष्टवक्र जी का जो उपदेश ज्ञान पाने के बाद वो निर्द्वंद हो गए हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 3 के बारे में। श्लोका नंबर 3 ये कहता है कि क्व विद्या, मतलब ना विद्या, क्व च वा विद्या, ना अविद्या, क्व देहम, क्व हम, क्व वेदम, मतलब ना मैं, ना वो, क्व वा मेरे लिए, क्व बंध, क्व च वा मत्स्य, ना मेरे लिए मत्स्य है, ना बंधन, स्वरूपस्य करूपिता। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए वो क्या है? सामान्य अर्थ ये है कि जब पूर्ण बोध होने पर अब मेरे लिए क्या विद्या, क्या अविद्या, क्या और क्या मैं, क्या वो, क्या मत्स्य और क्या बंधन है, क्या रूप और क्या स्वरूप है। इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए, इसकी विशेष विवेचना क्या है? विशेष विवेचना यह है कि जब बोध हुआ तो जगत और आत्मा परस्पर आबद्ध थे। आत्मा जगत में व्याप्त थी और जगत आत्मा में समाहित था। पूर्ण बोध होते ही यह सब भी जाता रहा। अब तो
जाता रहा। अब ना जगत है और ना आत्मा, अब पूर्ण बोध भर है, बोध भर है। अब किसी विद्या या अविद्या का भी कोई प्रयोजन नहीं रह गया। तेरा मेरा का भाव भी तिरोहित हो गया है। ना मुक्ति रही और ना बंधन रहा। अब कुछ भी शेष या अशेष नहीं रहा है। ऐसी आत्मानुभूति विस्मयकारी है। अब स्वरूप में भी रूप के दर्शन नहीं। स्वरूप है पर रूप नहीं। दिख रहा है रूप पर अरूप जैसा है। अब जिसका रूप ही नहीं, वहाँ किसी अन्य के होने का प्रश्न ही नहीं रहा। न कुछ जानने की इच्छा, ज्ञान है, पर अरूप होते ही इसकी भी आवश्यकता नहीं रही। जानने को रहा क्या जब कुछ है ही नहीं। राजसी जनक पूर्ण बधित्व को प्राप्त करके विराट रिक्त हो गए हैं। अब न विद्या न अविद्या, न मैं न वो, न बंधन न मत्स्य और न रूप न स्वरूप। यह विराट रिक्तता ही तो पूर्ण प्राप्ति है। स्व को पा लिया है जहाँ कुछ और है ही नहीं। ओके, जो लास्ट श्लोका नंबर 3 ये कहता है, जो राजा जनक जो ज्ञान फ्रॉम अष्टावक्र जी से पाने के बाद आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने के बाद उनके लिए न विद्या अविद्या, न मैं न वो, न बंधन और क्या मत्स्य, और क्या रूप क्या अरूप, मतलब क्या स्वरूप। ओके, वो इन सारी चीज़ों से अलग मुक्ति होते हैं। ओके, यहाँ पर ओके, इस श्लोका का जो पहले भी बताया गया है, पहले जो चैप्टर्स थे जहाँ पर अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताते हैं, एंड वहीं पे भी ये कहा गया है, अगर तपस्या करने के लिए गुरु ही नहीं है, तपस्या के लिए तपस ही नहीं है, तो तपस्या करने का क्या है, करोगे किससे लिए। अगर गुरु ही नहीं है, ज्ञान किससे लोगे। ओके, अगर जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो आप करोगे क्या। ओके, ये था आज के लिए इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना। एंड जाने से पहले आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, एंड स्पेशली मेरे कृष्णा जी एंड मेरे जगन्नाथ, बलभद्रा एंड सुभद्रा, जो 3 भाई बहन हैं, मेरे प्यारे हैं। एंड मेरे कृष्णा जी का एक रूप है ये भी, एंड ये बहुत प्यारे हैं। मेरे कृष्णा जी बहुत प्यारे हैं। वो उनके बिना ना मैं यहाँ तक आना बहुत इम्पॉसिबल है, जहाँ तक मैं हूँ अपनी ज़िंदगी में। ओके, थैंक यू। एंड जिन्होंने भी मेरे ज़िंदगी में आए हैं, एंड जो भी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, एंड जो आकर चले गए हैं, और उन सबको मेरा धन्यवाद। क्योंकि जो चले गए हैं वो कुछ ना कुछ सिखा के तो गए हैं, एंड जो आने वाले हैं जो कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, सिखाने वाले हैं, एंड जो अब मेरे साथ हैं वो भी कुछ सिखा के जाएंगे। तो सबको धन्यवाद। एंड स्पेशली कृष्णा, मेरे मम्मी पापा, एंड सबको, जितने भी धरती पे संसार पे है ना, सबको धन्यवाद। एंड मेरे सूर्य देवता जो कि सुबह, उनका तो क्या कहना, बहुत ग्रेट है वो। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ 3 नई श्लोकास के बारे में, जो कि होने वाला है श्लोका नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। तो तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, बाय। एंड आई थिंक जाने से पहले आज का जो डेट है, आज 20, और मैं देख कर बताता हूँ, थोड़ी सी रुकना। हाँ, आज 26 है, 26 मार्च 2025। ओके, एंड आज वेडनेसडे है, ओके।